Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर की तहसील महमूदाबाद परिसर में बुधवार को दिन भर तनाव व गहमा गहमी का माहौल रहा। वजह एसडीएम कोर्ट में वादकारों की सुनवाई कर रही महमूदाबाद एसडीएम शिखा शुक्ला की वकीलों से तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान देखते ही देखते पूरे चैम्बर में वकीलों का जमावड़ा लग गया और एसडीएम कोर्ट लड़ाई के दंगल में तब्दील हो गया। एसडीएम और वकीलों की इस नोकझोंक में पुलिस की भी एंट्री हो गई। काफी शोर शराबा व तनाव की स्थिति देखते हुए एसडीएम ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर मैं फोर्स पहुंचे प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद अनिल सिंह ने किसी तरह हंगामे को शांत कराया, जिसके बाद नाराज अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन सभागार में बार अध्यक्ष अखिलेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की। बैठक में वकीलों द्वारा एसडीएम न्यायालय के कार्य का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया गया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 107 और 151 की कार्यवाही भी शामिल है। वकीलों का आरोप है कि एसडीएम शिखा शुक्ला द्वारा न्यायालय में भ्रष्टाचार करते हुए तानाशाही भरा रवैया अपनाया जाता है। वहीं एसडीएम का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश हैं, ऐसे बहिष्कार का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि बीती 4 मई को महमूदाबाद तहसील परिसर स्थित बार एसोसिएशन में वकीलों द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायालय का कार्य बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित करते हुए एसडीएम शिखा शुक्ला की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। वकीलों ने आरोप लगाया था कि एसडीएम शिखा शुक्ला द्वारा न्यायालय में भ्रष्टाचार करते हुए तानाशाही भरा रवैया अपनाते हुए वादों के विरुद्ध निर्णय पारित किए जाते हैं। वकीलों के अनुसार इन्हीं वजहों से शुद्ध होकर लॉयर्स एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी व सदस्यों ने एसडीएम न्यायालय के कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। अधिवक्ताओं का आरोप है कि 19 जून की दोपहर एसडीएम शिखा शुक्ला बिना वकीलों के वादकारों और आपत्तिकर्ताओं की सुनवाई कर रही थी। इसी बात को लेकर जब वकीलों द्वारा कोर्ट में पहुंचकर इस बात का विरोध किया गया तो एसडीएम शिखा शुक्ला और वकीलों में तीखी नोकझोंक हो गई। बढ़ते हंगामे के बीच एसडीएम ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने कोर्ट व तहसील परिसर को छावनी में तब्दील करते हुए वकीलों को समझाया, तब जाकर किसी तरह मामला शांत हो पाया। इसके बाद नाराज वकीलों ने बार एसोसिएशन सभागार में बैठक कर सीआरपीसी की धारा 107 व 151 की कार्रवाई के बहिष्कार का ऐलान और एसडीएम के स्थानांतरण होने तक कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना भी लिखित रूप से दी है। मामले को लेकर महमूदाबाद बार अध्यक्ष अखिलेश कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। 3 मई को एसडीएम साहब ने एक 145 का ऑर्डर कर दिया। चुनका में जमीन थी और हरिहर थी, वो 18 बीघे का रकबा था, तो 9 बीघे एक वकील साहब है हरिकरण यादव, उनकी पैतृक थी और 9 बीघा उनके चाची की। तो जो चाची उनकी थी तो इनके चाचा के मरने के पहले वो रीमैरिज दूसरी जगह कर ली, तो उस जमीन का 9 बीघे का विवाद चल रहा था और 1989 से बराबर वकील पक्ष का जो है वो कब्जा था, पोजीशन था, अभी तक पोजीशन। वो बीच में उन्होंने बेच लिया उस जमीन को 9 बीघे को। तो जिसने खरीदा उसे तय हुआ कि पैसा हम तब देंगे जब मुकदमा जीत लेंगे। तो वो विवाद चलता रहा। जब ये कई एसडीएम इसमें आए, किसी ने हाथ नहीं डाला, मुकदमा हाईकोर्ट में पेंडिंग। एसडीएम साहब ने क्या किया कि उसने 145 कर दिया। 145 करने के बाद में फसल कुर्क आदेश दे दिया, जबकि 145 में कुर्क करने का आदेश नहीं होता, 146 में। एसडीएम साहब ने दे दिया इंस्पेक्टर को। बातचीत हुई एसडीएम से, एसडीएम मीटिंग में थी, उन्होंने कहा कि वो सारी फसल काट करके जमा कर दी जाएगी, फिर आपके पक्ष को दे दी जाएगी, आपको वकील पक्ष को।
वहां मौके पर क्या किया, दूसरे पक्ष जो वकील पक्ष था उसको बताया भी नहीं कि आपकी फसल काटी जा रही है, और 3-4 ट्रैक्टर और कम से कम 2000 लेबर पहुंच करके और सब काट दिया, और काट करके आधे से ज्यादा सारी बेच दी वहीं पुलिस और राजस्व कर्मचारियों ने मिलकर। बेचने के बाद थोड़ी बहुत जो है सरसों और गेहूं जमा किया है। इस बात को लेकर के 4 मई से 4-5 तारीख से 4 मई से हड़ताल चल रही थी। हड़ताल बराबर अनवरत एसडीएम के खिलाफ चल रही थी। आज दिनांक को सुबह 11 बजे एसडीएम आकर के कोर्ट में बैठ गई और उन्होंने कहा कि वकील का कोई काम ही नहीं है, क्लाइंट खस बुला करके सीधे से मुकदमे की सुनवाई करूंगा। तो हम लोग गए कि इन्होंने कहा कि क्या वकील के बिना कोर्ट चलेगी? आखिर पक्षकार अपनी पक्ष की बात कैसे रखता है? इसी को बात को लेकर के तारा से कहने वकील आए चाहे ना आए, हम कभी सुनेंगे। तभी बातचीत हो गई और तहसील में गया बहुत पर्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार गया, इसको लेकर के भी कई प्रकरण है। कभी भी आप लोग देखिए कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया है 35 दिन में होनी चाहिए, एक साल 4-4 महीने 5-5 महीने 6-6 महीने नहीं कर रहे, जिसपे कोई दूसरा पक्षकार नहीं विवाद करता है, ऐसी फाइलें पड़ी हुई है। सीमांकन है जिसको बोलते हैं बरारी नाम, ये सालों पड़ी रहती है। जब आदमी 10,000 15,000 खर्च करता है तब जाकर के उसकी कहीं नाप हो पाती है, वो भी जो पैसा पक्ष ज्यादा दे देता है उसके पक्ष नहीं। इसी बातों को लेकर के हम लोगों को हड़ताल चल रही थी और एसडीएम साहब जो है वो तहसील की मालिक है, सबसे बड़ी अफसर है, और उनको इस तरीके से वकीलों से तहस में आकर के बात नहीं करना चाहिए। वकील लोग जब गए तो उनसे बहुत ही तहस में बात किया और इस 4/5/2024 से हड़ताल चल रही है। एसडीएम ने आज तक ये नहीं पूछा कि आखिर आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं, ना मेरी कार्यकारिणी से कोई बात की, कोई वार्ता नहीं, और अपने आप आज बैठ गई। आप लोगों ने कोई किसी भी तरह की बातचीत करने का प्रयास किया है? अब उसमें अधिवक्ताओं ने अपनी बात रखी, अधिवक्ताओं ने अपनी बात, किसी का मुकदमा था, कुछ सरकार ने कहा कि हमारी हड़ताल 6 साल से नहीं हो रही है, कोई 5 साल से नहीं हो रही है, कोई 2 साल से नहीं हो रही है, और बंटवारे के मुकदमे नहीं हो रहे हैं, और एक धारा 80 में जो आवासीय घोषित कराते हैं वो नहीं ले रहे हैं। वो वकील जरिए जाएगा, नहीं लेंगे, लेखपाल दे देगा, लेखपाल के जरिए करके आर्डर पास हो रहे हैं, क्योंकि उसमें वकील जब जाएगा तो जो जितना चाहिए वो देगा और उसमें सीधे क्लाइंट से संपर्क करके धारा 80 पर आर्डर बराबर ड्राइवर कर देंगे। ऐसे प्रकरणों को उठाया अधिवक्ताओं ने केवल, और कोई अधिवक्ता ने कोई ऐसी बात नहीं। 1/7/16 और 151 की कार्रवाई को भी बहिष्कार करने की, उसको भी हम लोग अब आज से पूर्ण रूप से 107/16 जनहित में हम लोगों ने खोल रखा था कि उसमें काम हो जाए, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ रही है तो 107/16 और 151 को भी रूप से आज से काम। क्या तहसील प्रशासन की तरफ से आपसे कोई बातचीत करने की, संपर्क स्थापित करने का प्रयास कोई भी नहीं किया गया? मेरी कार्यकारिणी से, ना मुझसे, ना मंत्री से, न कार्यकारिणी के किसी सदस्य से, किसी से कोई नहीं किया गया। अब एसडीएम साहब पता नहीं कहाँ से उनकी खूब बढ़ी हुई है, या तो भाई वो शासन में उनकी पहुंच होगी या कुछ होगी, इसलिए अपने मनमानी कर रही है। अच्छा, ये आपकी जो बाइकॉट वाली जो थीम है कब तक चलेगी और क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है? हमारा एक इशू ये है कि उसकी जो फसल पैतृक थी, वो फसल वही थी, उसकी पैतृक थी, जिसमें कोई विवाद नहीं था। सारी फसल जो अनुमानित पैदावार है उसके हिसाब से उसका हिसाब कर दिया जाए, तो उपभोक्ता को दे दिया जाए, और जो कार्यों के हैं वो समय से होने लगे। जैसे दाखिल खारिज है, सीमांकन है और बंटवारे के मुकदमे है, जो 6 साल जो मुकदमे 4-5 महीने चलने चाहिए वो 4-5 साल चलते हैं। इन सब पर जब प्रक्रियाएं खत्म होंगी तो हम दोनों हड़ताल हम कर ही कर देंगे। हम लोग कोई वेतन भोगी तो है नहीं, हड़ताल करेंगे तो हमारा ही नुकसान है और वादकारी का नुकसान है। इनको तो वेतन मिल रहा है और कई इनके तमाम काम है, अधिकारियों के तो बहुत से काम है, उनके पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि अभी भ्रष्टाचार को लेकर के आपने बताया कि रजिस्ट्री से लेकर के तमाम चीजों को लेकर तहसील प्रशासन में पूर्णतः से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको लेकर के अगर खुले मन से, खुले तौर पे कहना चाहेंगे तो क्या कुछ करें? मैं खुले मन से कहता हूँ, आप सीमांकन, आप पत्रकार हैं, एक कोई डाटा संख्या हो पैतृक, उसको जरा आप नकवा करके देख दीजिए। अगर आप सीमांकन में 10-15 हजार नहीं खर्च करते तो आपका नाम सीमांकन नहीं होगा।
अंश धारण का क्या मामला चल रहा है? अंश धारण का मामला जितने भी किसानों के अंश निर्धारण किए गए हैं तो उसका बनता 1/4 है या 1/2 है, तो जितने नाम उसमें है उनको बराबर अंश दे दिया, किसी अंशधारी को 0 कर दिया। अब ये प्रक्रिया सुधारना प्रशासन का काम। एसडीएम और वकीलों के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद महमूदाबाद एसडीएम शिखा शुक्ला का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश हैं, ऐसे बहिष्कार का कोई आधार नहीं है। उन्होंने वकीलों पर आरोप लगाया कि कुछ अधिवक्ताओं ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और 2 दिन पहले कुछ अधिवक्ताओं ने नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव के साथ अभद्रता भी की थी। एक्चुअली कुछ मेजर इश्यूज जो उन लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो उनको जिनकी समस्याएं हैं, तो वो उन्हें बेहतर पता होंगी, क्योंकि इसके पहले वो जब भी कोई समस्या लाते हैं तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जो भी समस्या हमारे संज्ञान में आए हम उसका नियमानुसार निराकरण करें। और बाकी बहुत सारी जर्नलिस्टिक बातें जो कही गई हैं, अब अगर किसी का कोई हमारे पास जानकारी नहीं है जो चीजें हैं तो उनके विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। और बाकी 2 दिन पहले हमारे नायब साहब दीनानाथ के चंबल में भी विवाद हुआ था, जिसमें कुछ वकीलों ने इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, तो वो मुद्दा भी मैंने उठाया था। तो इसमें कुछ वकीलों का ये कहना था कि गाली गलौज तो गाली गलौज है, हम तो मारपीट भी करेंगे। तो वो 2-4 लोग जो हैं उनका अपना स्टैंड हो सकता है। बाकी अगर कोई भी विवाद है तो मैं उसके लिए बातचीत करने को तैयार हूँ और मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। मैम, आए दिन न्यायालय के बहिष्कार को लेकर के वकील संघ बात कर रहा है, तो ऐसे में आम जनमानस का क्या नुकसान हो रहा है? आम जनमानस का काफी नुकसान हो रहा है कोर्ट ना चलने से, और इसी में मेरे द्वारा ये पहल की गई थी कि मैं सीधे वादकारियों को सुन के, जो भी 3-3 साल पुराने या कुछ केसेस पुरानी धाराओं के अंतर्गत 5-6 साल पुराने भी हैं, उनका जल्दी से जल्दी समाधान नियमानुसार गुणदोष के आधार पर कर सकूं। तो मैंने वही प्रयास आज किया था, लेकिन वकीलों के विरोध के चलते कोर्ट नहीं चल पाया। जैसे ही आप कोर्ट पे गए, क्या प्रतिक्रिया सुनने को मिली और किस तरीके से व्यवहार हुआ, किस तरीके से बातचीत हुई? जब मैंने कोर्ट प्रारंभ किया तो एक दो फाइलें मैंने सुन के, और वो 3 साल की पेंडेंसी थी तो वो तो तुरंत उनका निराकरण भी हो गया। वो ऐसे ही पेंडिंग पर थी जिन पे उनका मैंने तुरंत समाधान किया। और बाकी कोर्ट जैसे ही चल रहा था और वादकारी जो फाइलें आज लगी हुई थी उनके वादकारी वहाँ मौजूद थे, तो तभी वकीलों का पूरा समूह यहाँ पे उपस्थित हो गया। और उनमें से कुछ लोग जो थोड़ा सा जिनकी भाषा शैली बहुत उचित नहीं थी, उन लोगों ने एक अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए कोर्ट की कार्रवाई को रोकने का और धमकाने का इस तरह का प्रयास किया। सब लोगों के द्वारा ऐसा नहीं किया गया, लेकिन 2-4 लोग थे जो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे। लगभग 1 महीना हो गया होगा, मुझे डेट तो नहीं याद है, शायद 14 मई शायद इन लोगों ने दिया था, तो तब से चल रहा है। लेकिन इस तरह के बहिष्कार का कोई, वैसे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट माननीय और माननीय हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि इस तरह से कोई बहिष्कार का कोई आधार माना नहीं जाता है, ना ही इस तरह का कोई बहिष्कार होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो जो माननीय कोर्ट की एक दी हुई डायरेक्शन है उसको फॉलो करना सबका कर्तव्य है। कोर्ट बहिष्कार का कारण भी लोग बेहतर बता पाएंगे, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब मैं कोर्ट में बैठी तो उन लोगों ने तो बहुत सारे विषय गिनाए। ठीक है, बहुत सारे जर्नलिस्टिक विषय थे, जैसे आरटीके में गड़बड़ियां हैं, तो मेरे संज्ञान में जो आती हैं, जो भी समस्या आती है, मैं तुरंत उन पे कानूनगो की रिपोर्ट लगवा के उसको करेक्ट करवा देती हूँ 38 के माध्यम से, या और भी जो विवादित विरासतें हैं उससे संबंधित है तो उस पर भी हम अभियान चला के काम करवा रहे हैं। काफी सारी मेड़बंदियां जो थोड़े समय से पेंडिंग पड़ी थी बाकी कार्यों के कारण, तो उनको भी अब अभियान चला के हम अगले 10 दिनों में लगभग वो सारी पेंडेंसी नियमानुसार खत्म कर देंगे। तो मैंने इस चीज को लेकर भी उन्हें आश्वासन दिया है। एक अधिवक्ता साथी बोल रहे थे कि 151 की कार्रवाई बहिष्कार किया जाएगा, तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर है, तमाम चीजें हैं, आपको लगता है कि क्या किस तरीके से देखते हैं क्या होगा। हमारे हिसाब से तो हम प्रयास करेंगे सब कुछ स्मूथली चले। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।